रामलाल बहुत संघर्षशील इंसान है। वो कहता है नहीं सर, मैं तो अब जाके पता लगाऊंगा कि ये आपने बेइज्जती बहुत ज्यादा करती सर, अब मैं जाके पता लगाऊंगा कि 3 से कितना आगे है। तो मीटर स्केल तो ये नहीं कर पाएगा। उसके लिए इससे अच्छा बेहतर इंस्ट्रूमेंट चाहिए ताकि वो पॉइंट्स के बाद भी जाके एमएम में रीडिंग ले सके। ओहो हो, अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो बना लेते हैं सर। हाँ, तो आज से 200 साल 300 साल पहले किसी ने बनाया ही था, और क्या पता तू नहीं बनाया हो। तो आज हो गया ना मदबुद्धि, दिमाग से पैदल तो आज है ना। क्या पता 200 साल पहले तू ही आइंस्टीन रहा हो, तू ही साइंटिस्ट रहा हो, तू नहीं बनाया हो। सर हो सकता है तो बना। पता है जब मैं वर्नियर स्केल पढ़ाता हूँ, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, बच्चों को समझ नहीं आती। अब उस बच्चों को शर्म करना चाहिए कि जिस चीज को 200 साल पहले किसी ने बना के फेंक दिया, ले जा यूज कर ले, 200 साल बाद इतना इवोल्यूशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, तो भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा। तो कितना पैदल हो दिमाग से यार। सो शर्म करने वाली बात है कि नहीं, ईमानदारी से बता। हाँ सर शर्म वाली बात है, तो जोर लगा, जोर लगा, या शर्मा नहीं तो जोर लगा। चल जोर लगाएंगे। तो बता, तू ही बना, मुझे नहीं आ रहा। इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना के दिखा, कैसे बनाएगा बोल, खुद सोच कैसे बन सकता है यार, अच्छा इंस्ट्रूमेंट कैसे बन सकता है। तो कई बच्चे जवाब देते हैं सर बहुत इजी है। जिस तरीके से आपने 0 से 1 सेंटीमीटर के गैप को 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया है, तो 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में बांटोगे, देखो 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में बांटा तो एक गैप हो गया 1 mm के बराबर। उसी तरीके से इस 1 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। हो एकदम जोरदार। कितने लोगों ने ये सोचा है, ईमानदारी से मुझे बताना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम जहां मैसेज करके बता सकते हो, मुझे बताना कि कितने लोग ये सोच पाए। सर हम सोच लिए थे, गधा तू। एक बात बता कि यहां पे ये रहा तेरा 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल में इतना होता है 1 सेंटीमीटर, इतना होता है, इससे भी कम होता है मीटर स्केल में तो सच में। और उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रोस्कोप से तो तू देख पा रहा है। अब अगर तुम 1 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो तुमको यहां से यहां तक पेंट ही दिखेगा, क्योंकि इतना पास पास हो जाएगा कि तुम्हारे आंख की कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम इसको देख पाओ। अरे हाँ सर गलत हो गया सर, और कोशिश कर। तो लोगों ने भी ऐसी गलती करी है। ऐसा नहीं है बेटा कि पहली बार में मीटर स्केल से वर्नियर कैलिपर्स किसी ने बना लिया था। चाहे वो 200 साल 300 साल पहले कभी भी बनाया था, तो उसने गलती करी थी और फिर उसने सही किया उसको। अच्छा ठीक है सर, क्या किया होगा, तो देखो पहले तो ये जो दिख रहा है बीच में मीटर स्केल है। एक्चुअल में जो यहाँ पे लिखा है मेट्रिक स्केल, मतलब वही मीटर स्केल होता है। मेन जो वही मीटर स्केल था ना, जिसका एक डिवीजन का गैप 1 mm के बराबर था, वो स्केल लिया। ठीक है सर। उसके बाद क्या किया, उसके बाद नीचे उससे छोटा स्केल लगाया। अब एग्जैक्टली 1 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो 0.1 mm आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसको आंखों से देखना पॉसिबल नहीं था। तो लोगों ने कहा कि यार फिर कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तो करना पड़ेगा। तो देखो क्या किया उसने, बोला कोई बात नहीं, 1 mm को मतलब सॉरी 1 mm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। उसने क्या किया, मीटर स्केल का देखो ये 10 इक्वल डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एक गैप है 1 mm का, है ना। अरे भाई 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm का होता है ना। उसने क्या किया कि टोटल 9 मेन स्केल डिवीजन के नीचे एक वर्नियर स्केल बनाया और इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया सर, 10 इक्वल पार्ट में। किसको डिवाइड कर दिया 10 इक्वल पार्ट में, 9 mm को। एग्जैक्टली ऊपर में 9 mm है। यहाँ पे मैं अच्छे से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से बना लेता हूँ। देख देख थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसको फील कर। ये दे, ये लिया मीटर स्केल और इसमें लिखा बेटा ये 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9, ये रहा तुम्हारा 10। क्या किया बताओ, ये मीटर स्केल लिया, ये तुम्हारा 10 mm मीन्स 1 सेंटीमीटर। बहुत मैग्नीफाई करके आपको मैं दिखा रहा हूं। और फिर उसके नीचे क्या किया कि एक और स्केल लिया और ऊपर के एग्जैक्टली 9 डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन के नीचे एक वर्नियर स्केल रख दिया। इसका 0 यहां पे था, इसका 0 एग्जैक्टली देखो यहां पे था 0 और फिर इसका 1 यहां पे आया, यहाँ पे 2 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, 6 यहाँ आया, 7 यहाँ आया, 8 यहाँ आया, 9 यहाँ आया, 10 यहाँ आया और इसको बोल दिया हमने वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल सर इसको आपने 10 इक्वल डिवीजन में बांट दिया। वर्नियर स्केल में कितने इक्वल डिवीजन होते हैं, 10 इक्वल डिवीजन, जिसको हम वर्नियर डिवीजन कहते हैं। सर ये स्टैंडर्ड मीटर स्केल है तो हमें इतना तो पता है कि एक डिवीजन इसका 1 mm के बराबर है। ये mm में है, ये mm में है।
यहां से यहां तक 1 mm है, फील आगे 1 mm है सर। इसका एक डिवीजन एग्जैक्टली यहां से एक 1 mm 2 T 4 5 6 7 8 9 mm, ये टोटल 9 mm का लेंथ है। तो आपको नहीं लग रहा 9 mm को ही उसने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा? तो बहुत इजी बात है, 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन 10, यहां से यहां तक इक्वल पार्ट है 10 और टोटल लेंथ है यहाँ पे 9 mm के बराबर, इज इक्वल टू 9 mm। हाँ, तो सीधा यहां से लिख सकते हैं 1 VSD इज इक्वल टू 9 mm बाई 10, 0.9 mm। अच्छा सर, 1 mm से छोटा 0.9 mm कर लिया। हाँ, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन यहां से यहां तक 0.9 mm है और ये पूरा 1 mm है। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना होगा सर? 2 mm होगा। यहां से यहां तक कितना होगा बताओ? 1.8 mm, क्योंकि 1 वर्नियर स्केल 0.9 mm के बराबर है, तो 0.9 का दुगना करोगे तो 0.8 होगा, सॉरी 1.8 होगा। सर यहां से यहां तक ये तो 3 mm है, हाँ ये 3 mm है, और ये कितना होगा? तो 0.9 0.9 0.9 2.7 mm। इसके बीच में गैप कितने का होगा? इसके 3 और इसके 3 के बीच में 0.3 mm का। अरे इसके बीच में गैप कितने का? 1 mm का। इसके बीच में गैप कितने का? 0.2 का, पीछे रह जाएगा ना यार। तभी तो देख, इसका 10 और इसका 10 में पूरा 1 mm का गैप आ गया। देखो ना यहाँ पे गैप बताओ, ये 0.9 mm है और ये 1 mm है, तो गैप कितने का? 0.1 का। फिर इसमें 0.1 और बढ़ गया, 0.1 और बढ़ गया, ऐसे ऐसे 10 डिवीजन में कितने बढ़ जाएंगे? तो 0.1 गुना 10 मतलब 1 mm का। इसीलिए तो इसका 10 और इसके 10 में 1 mm का गैप आ गया। सर ये करने से फायदा क्या होगा? अब दिखाता हूं तुम्हें फायदा क्या होगा। इधर देखो, ये है तेरा वर्नियर कैलिपर्स, देख ये है तेरा वर्नियर कैलिपर्स। फायदा दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से दिखे इसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, एकदम बीच में लेता हूँ, देखना फायदा बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे 0 है, इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 mm है, तो सर 0.5 क्यों लिखा है? 0.5 सेंटीमीटर लिखा है। तो एक्जैक्टली ऊपर के 4 डिवीजन को मेन स्केल ऊपर देखो बेटा, ये स्लाइड कर रहा है ना, ये स्लाइड कर रहा है, देखो ये स्लाइड कर रहा है, धीरे धीरे स्लाइड करा रहा हूं, देखो ये स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये वर्नियर स्केल मेन स्केल के नीचे फिक्स करते हैं और ये स्लाइड करता है। इन दोनों का 0 देखो, एक्जैक्टली ऊपर वाले का 0 और नीचे वाले का 0 क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। देखो ऊपर का 0 और नीचे का 0 मैच हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम इसको थोड़ा पीछे लेते हैं और यहाँ पे रॉड को फिक्स करते हैं तो ये लेंथ मेजर करता है। ठीक है, अब सुनना अच्छे से। तो सर यहाँ पे 9 डिवीजन को नहीं बांटा है, वो तो स्टैंडर्ड है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा, ये 9 डिवीजन हो जाएगा। देखो है ना, हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm है, यहाँ पे 0.9 mm आया, बस सॉरी 9 mm आया। इस 9 mm को 10 डिवीजन बांटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा जूम करके देख लेना। ये देखो 10 डिवीजन गैप है। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि जब मुझे लेंथ मेजर करना होता है तो हम इसको आगे ले जाके यहाँ पे रॉड फंसाते हैं। तो जब ये आगे जाएगा तो 1, इसका 1 ऊपर वाले के 1 से सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि इनके इस 1 और इस 1 के बीच में 0.1 का गैप है, इसके 2 और इसके 2 में 0.2 का गैप है, 3 में 0.3 का गैप है। तो जैसे यहाँ गया तो मुझे जैसे ही पता चला कि मेन स्केल का 1 और वर्नियर स्केल का 1 कोइंसाइड कर गया। पहले कोइंसाइड नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल डिवीजन है 0.9 mm के बराबर, मेन स्केल डिवीजन है 1 mm के बराबर, तो पहले गैप था थोड़ा सा। और जैसे ही मैंने इसको पीछे ले गया तो 1 1 से मैच करके यहाँ पे थोड़ा गैप आ गया, तो मैंने इसको मेजर कर लिया। तो मिनिमम मेजरमेंट में कितना ले पा रहा हूँ? 0.1 mm। कैसे? सुनो अच्छे से, सुनो अच्छे से, कैसे बताओ? वहां चल लो ना, कोई दिक्कत है, यहाँ चल लो। बताओ, ये स्लाइड हो रहा था ना वहां पे, मैंने दिखाया बहुत अच्छे से, ये स्लाइड हो रहा था, तो ये 0 यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक लाइन होता है। अब इस रॉड को मैं यहाँ पे हिंच करूंगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कंप्रोमाइज कर लो, रॉड को फिक्स करूंगा, इसको पीछे ले जाऊंगा। तो इस 1 के बीच में अभी गैप है कुछ, कितने का गैप है तुम बताओ? ये टोटल है 1 mm का और ये है 0.9 mm का, तो गैप हो गया 0.1 mm का। तो अगर ये पीछे जाके इस 1 से कोइंसाइड हो गया, मतलब 0.1 mm स्केल आगे गया है, मतलब इस रॉड का लेंथ था 0.1 mm, वो मेजर हो गया। तो असल में मैंने यहाँ पे मेजर किया क्या बताओ? क्या मेजर किया मैंने? सर आपने यहाँ पे मेजर किया इस गैप को। हाँ, मिनिमम मेजरमेंट ये गैप हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिस्ट काउंट इसका डिफाइन कर सकते हैं, लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन। देख यहां से यहां तक 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ये वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर दो, तो ये गैप ही तो हमने मेजर किया असल में। तो -1 VSD। तुम किसी भी किताब में कहीं भी जाके पढ़ लो, कहीं भी ये नहीं समझाया हुआ है, सब जगह ये तुम्हें रटने के लिए बोला जाता है। तुम पढ़ लो, जहां मर्जी वहां से पढ़ लो।